नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का। थंबनेल पढ़ लिया ना कि दुख दर्द पीड़ा वाला राशिफल 2023 का, जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का, मेष राशि का, जिसमें आपको ये बताएंगे कि कब ख़त्म होंगे आपके दुख, आपको ये बताएंगे कि अच्छे दिन कब आएंगे। इन सभी विषयों पर आज मैं आपके साथ में डिटेल डिस्कशन करूँगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए मेष राशि एक बड़ी महत्वपूर्ण राशि है। ये इस भाचक्र के अंदर इसका जो प्रभाव है वो बड़ा ज़बरदस्त है, और मैं मेष राशि को इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ क्योंकि इसके जो स्वामी ग्रह मंगल हैं, वो मंगल ग्रह हमारे जीवन में साहस के, पराक्रम के देवता के रूप में जाने जाते हैं। और मंगल ग्रह अगर ना हो तो शूरवीरता ना हो, अदम्य साहस ना हो, ये सब चीज़ों से आप वंचित रह जाओगे। तो इसलिए आज आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी इस जुलाई से लेकर के और विशेष रूप से 2023 के अंतिम माह तक। तो शुरुआत करता हूं, और उससे पहले आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि तुरंत और जल्दी आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब सबसे पहले तो डिस्प्ले में आपके सामने मेष राशि का नाम दिखाना चाहूँगा, और इस पॉइंट वाइज ही डिस्कशन करेंगे ताकि चीज़ें गड़बड़ ना हो। दुख दर्द कब ख़त्म होगा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन से दुख चले जाए, उसके जीवन से कष्ट चला जाए। तो सबसे पहले तो इसी विषय पर हम चर्चा को कर लेते हैं। तो मेष राशि वालों, आपके लिए जो दुख दर्द की पीड़ा है वो अब काफ़ी हद तक समाप्ति की तरफ चली जाएगी, और वो समाप्ति की तरफ 18 अगस्त तक के लिए आपके जा चुकी है। यानी कि 18 अगस्त तक आपको अभी कष्ट कम रहेंगे। 18 अगस्त तक जो ग्रहों की चाल रहेगी वो आपके जीवन में पॉजिटिव रहेगी। 18 अगस्त तक आप जिस भी कार्य को लेकर के योजना बना करके आप चलेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। ऐसा आपकी पत्रिका के जो ग्रह गोचर हैं वो यहाँ पर इशारा कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि एक तो पंचम भाव में इस समय फिलहाल चल रहे हैं मंगल ग्रह, और इसका एक दूसरा कारण ये है कि वो अपनी राशि से ही पंचम चल रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर कमज़ोर हो जाएंगे मंगल। अभी हम केवल पहले पॉइंट को ही अभी डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर ये दुख आपके जीवन में कब तक रहने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि 18 अगस्त तक समय अच्छा है, इसके बाद दुख दर्द का जो समय है वो प्रारंभ होगा। अब क्यों? उसका कारण है कि आपकी राशि के स्वामी रोग स्थान में चले जाएंगे, कष्ट के घर में चले जाएंगे, और वो समय आपका शुरू होगा 18 अगस्त से लेकर के पूरा सितंबर का महीना और अक्टूबर के महीने में 3 तारीख तक। ये जो समय रहेगा इसमें दुख दर्द, परेशानी, कलह कलेश, शत्रु बाधा, शत्रुओं से भय रहना, धन का अपव्यय होना, अपयश का सामना करना पड़ना, कोई पुलिस केस मुकदमे में उलझ जाना, ऐसी जो ग्रह स्थिति है वो यहाँ पर बनेगी। इसलिए इस बात का फिर आपको ध्यान करते हुए चलना होगा। और इसके बाद इतना समय आपको निकालना है। अब इस दौरान आप क्या करिए? मंगल को मजबूत करिए। आप मंगल की पूजा करिएगा, बजरंग बली की पूजा करिएगा, उनके हाथ जोड़िएगा ताकि मंगल का बुरा प्रभाव कम हो, और बुध के दान करिएगा। जैसे हरी चीज़ों का दान करना, बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल हो गई, हरी सब्जियां हो गई, हरे फल हो गए, ऐसी चीज़ बुधवार को दान करना। और गणेश जी की आपको विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए। अब दोस्तों आपसे बात करना चाहूँगा कि ये दुख दर्द पीड़ा वाला जो समय है आपके जीवन में, इसके बाद क्या होगा। मतलब ये तो आपका पूरा का पूरा सितंबर का महीना है, और अगस्त में 18 तारीख से ये योग चालू हो जाएगा। तो अक्टूबर में फिर आपके एक बार जीवन में खुशियाँ लौटेंगी, और वो जो खुशियाँ हैं 3 अक्टूबर से प्रारंभ होंगी और पूरे 16 नवंबर तक चलेंगी। यानी कि 16 नवंबर तक का जो समय रहेगा आपके लिए वो अच्छा है। बट इसमें मैं एक समय आपको लिखवाना चाहता हूँ, वो दुख दर्द पीड़ा वाला रहेगा।
और वो समय आपका चालू होगा दिनांक 17 अक्टूबर से लेकर के और 27 अक्टूबर तक, यानी कि इन 10 दिनों में दुख दर्द पीड़ा एक बार पुनः आपके आसपास नज़र आएगी, ऐसा पत्री कहती है। इस टाइम को निकाल दीजिएगा। उसके बाद फिर 27 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक का जो ग्रह गोचर आपके लिए रहेगा वो काफ़ी लाभप्रद रहेगा, आनंददायक रहेगा, ऐसी आपकी पत्री इशारा कर रही है। अब इसके बाद क्या होगा? 16 नवंबर से फिर एक बार पुनः आप कष्ट की तरफ जाएंगे और फिर आपका ये समय 27 दिसंबर 2023 तक चलेगा, जब आपके मंगल ग्रह अष्टम में होंगे। और अष्टम का जो मंगल होता है ना, ये दिक्कत देता है। वैसे तो ये स्वग्रही होंगे, अपनी राशि में होंगे, बट आपकी मेष राशि से अष्टम होंगे, तो ऐसे में ब्लड प्रेशर, बवासीर, और अगर आप बेल्ट की नौकरी में हैं तो आपको बाधा आएगी। आप IPS अधिकारी हैं, बड़े पदों पर बैठे हैं, आपको तनाव आएगा। ऐसी एक ग्रह स्थिति आपकी पत्रिका में बनेगी, इसलिए दुख दर्द के रूप में मैं आपसे कहूँगा। एंड देन मंथ एंड, यानी कि जब ईयर जा रहा होगा तो 27 दिसंबर से फिर आपके जीवन में एक बार पुनः जो खुशहाली है वो यहाँ पर लौटती हुई नज़र आ रही है। यानी कि इस प्रकार से आपके दुख दर्द और पीड़ा में फ्लैक्चुएशन होगी। अब जो समय मैंने आपको बताया 27 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक, जिस टाइम पीरियड में आपको बुध से पीड़ा हो सकती है, ये मंगल से पीड़ा हो सकती है, तो आप हनुमान चालीसा का और मंगल का जितना आप पाठ हो सके उतना करिएगा, बजरंग बाण का, और साथ में आप मंगलवार के दिन एक दीपक, बड़ा दीपक जरूर प्रज्वलित करिएगा हनुमान मंदिर में जा कर के। अभी ये हमारा पहला पॉइंट था जो हमने आपसे विशेष रूप से डिस्कस किया दुख दर्द पीड़ा वाले पॉइंट में। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उपाय की। जैसे मैंने आपसे बात करें कि उपाय ये इसमें सम्मिलित हो गए पॉइंट के साथ में ही। अब अच्छे दिन कब आएंगे, इसकी जो आस होती है ना, ये जीवन में हर व्यक्ति को होती है। तो अब मैं आपको कुछ पर्टिकुलर डेट्स बताऊंगा और वो डेट्स आपको बहुत ध्यान से नोट करनी है, लिखनी है, क्योंकि ये डेट अभी जुलाई से और दिसंबर के बीच में आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली हैं। इसलिए दोस्तों इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बखूबी ध्यान रखते हुए आपको चलना चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। तो सबसे पहले नंबर पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेष राशि के लिए विशेष रूप से 30 जून से लेकर के और 18 अगस्त तक ये एक डेट नोट कर लेना, यह आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसके बाद 30 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक एक ये डेट आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, काफ़ी लाभदायक, जिसमें अच्छे दिन, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ये लौटेगी, ऐसा आपकी कुंडली के ग्रह कहते हैं। उसके बाद एक डेट में आपको 27 दिसंबर से और ईयर एंड तक, यानी कि आखिरी के 4-5 दिन, और फिर एक डेट आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी जो 16 दिसंबर 2023 से लेकर के और फिर ये पूरा एक महीने यानी कि जनवरी 2024 तक ये योग चलेगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तारीख मैं आपको और ज़रूर बताना चाहता हूँ, और वो रिसेंटली अभी के लिए बताना चाहता हूँ, और वो है दोस्तों दिनांक 17 अगस्त से लेकर के दिनांक 17 सितंबर तक। इस टाइम पीरियड में आपको एक अच्छा सहयोग सपोर्ट मिल सकता है, और वो सहयोग सपोर्ट मिलेगा बुद्धि, उन्नति, धन के दृष्टिकोण से, सामाजिक प्रतिष्ठा, अकस्मात धन लाभ के दृष्टिकोण से। बट दूसरी तरफ मंगल रोग स्थान में दुख दर्द पीड़ा को भी आपको बढ़ाएगा। जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले फल बताया था वो फल एप्लीकेबल फिर भी रहेगा, पर यहाँ पर आपको सूर्य प्रोटेक्ट करेंगे 17 अगस्त से लेके और 17 सितंबर के कालखंड में। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। ये है दोस्तों आपका दुख दर्द पीड़ा, आपके अच्छे दिन वाला, और जो उपाय मैंने आपको बताए वो राशिफल। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सावन का महीना चल रहा है, बहुत अच्छा होता है, रुद्राभिषेक कराना बहुत अच्छा होता है। अगर बॉम्बे में मिलना चाहते हैं तो मैं आ रहा हूँ बॉम्बे 27 जुलाई से लेकर के और दिनांक 31 जुलाई तक रहूँगा अवेलेबल। आप वहाँ कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ व रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।